हेलो दोस्तों, मैं चंदन वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंदन में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन जागरूकता पर निबंध। हाँ मित्रों, आज हमारा पूरा विश्व कोरोना वायरस का सामना कर रहा है। तो आए मित्रों, हम ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कोरोना वैक्सीन जागरूकता पर निबंध। पहली हेडिंग है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए टीकाकरण का अभियान शुरू कर दिया गया है। हाँ मित्रों, हमारे पूरे विश्व में कोरोना की रोकथाम के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया गया है, जिसमें से ब्रिटेन ऐसा पहला देश है जिसने कोविड वैक्सीन कार्यक्रम की शुरुआत की है। यानी विश्व में सबसे पहले ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू किया गया। उसके बाद रूस ने अपने देश में ही कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया है, जिसका नाम स्पुतनिक 5 रखा गया है। और इसके साथ ही भारत में भी इस वायरस पर रोक लगाने के लिए 2 प्रकार के टीके लगाए जा रहे हैं। हाँ मित्रों, हमारे भारत में 2 प्रकार के टीके लगाए जा रहे हैं। किसकी रोकथाम के लिए? कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए। वे कौन कौन से टीके हैं, आइए हम आप लोगों को इसी वीडियो में बता देते हैं। जिनमें से एक कोविशील्ड यानी कोविशील्ड वैक्सीन है और दूसरी वैक्सीन कौन सी है? कोवैक्सीन है। सीडीसी के अनुसार, सीडीसी का मतलब क्या होता है? सीडीसी का फुल फॉर्म होता है सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो मित्रों, सीडीसी के अनुसार टीकाकरण का प्रयास ही कोरोना महामारी से एक महत्वपूर्ण जरिया है। यानी कोरोना से निपटने के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए केवल टीकाकरण ही एक बचाव है, उपाय है। मित्रों, अगली हेडिंग है कोरोना वैक्सीन क्या है? आखिर ये हमारे शरीर में क्यों लगाई जाती है? तो आइए हम देख लेते हैं जल्दी से। कोरोना वैक्सीन शरीर में पहुंचकर हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। यह शरीर में उपस्थित हानिकारक वायरस की पहचान करता है। यानी यह जो वैक्सीन होती है, यह हमारी शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है और यह हमारे शरीर में उपस्थित हानिकारक वायरस की पहचान कर लेता है तथा वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण भी करता है। दुनिया के अधिकतर देशों ने कोरोना वायरस के प्रकोप से वैक्सीन निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। फाइजर द्वारा निर्मित कोविड वैक्सीन कोरोना महामारी के समक्ष 95% कारगर साबित हुई है। आखिर मित्रों, ये फाइजर क्या है? फाइजर मित्रों एक कंपनी है जो कोरोना वैक्सीन का निर्माण कर रही है। कोरोना वैक्सीन यानी टीकाकरण। फाइजर द्वारा निर्मित कोविड वैक्सीन कोरोना महामारी के समक्ष 95% कारगर साबित हुई है। इस कंपनी के द्वारा बनाई गई वैक्सीन भारत के भारतीय दवा नियामक द्वारा फाइजर दवा कंपनी को कोरोना वैक्सीन प्राप्त करने के लिए अनुमति दी गई है। अगली हेडिंग मित्रों क्या है? कोविड-19 कोरोना वैक्सीन अभियान। मित्रों, यह अभियान हमारे पूरे विश्व में बहुत तेजी के साथ चल रहा है। कोविड-19 कोरोना वैक्सीन अभियान। भारत में वैक्सीन के अभियान का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। इससे पूर्व यानी इससे पहले चरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हो गई थी। यानी कोरोना की पहली शुरुआत कब हुई थी? 16 जनवरी 2021 को यह टीकाकरण शुरुआत हुई थी। यानी पहले चरण में 16 जनवरी 2021 को यह पहली वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो गया था, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कार्यकर्ताओं का टीकाकरण करने की प्राथमिकता दी गई। इसके पश्चात 1 मार्च 2021 से
इस अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। मित्रों, दूसरे चरण की शुरुआत कब की गई? 1 मार्च 2021 को दूसरे चरण की शुरुआत की गई। यानी इसमें भी कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हुआ और जिसमें 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने का कार्य आरंभ किया गया। यानी जब दूसरे चरण में कोरोना ज़्यादा फैलने लगा तो जो दूसरे चरण में वैक्सीन आई यह 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को इसमें टीकाकरण लगाया गया। वर्तमान में कोरोना वैक्सीन के अभियान का तीसरा चरण 1 मई से शुरू हुआ है। जल्द ही ये शुरू हुआ है 1 मई को, जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। मित्रों, दूसरे चरण में 45 वर्ष की आयु के लोगों को लगाई जाती थी, यानी जो लोग 45 वर्ष से अधिक आयु के हैं, और तीसरे चरण में जो लोग 18 वर्ष की आयु से अधिक हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है, यानी टीका लगाया जा रहा है। भारत में 2 कोविड वैक्सीन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कौन कौन सी 2 कोविड वैक्सीन? पहली है कोवैक्सीन तथा दूसरी कोविशील्ड है। इस अभियान के दौरान एक ही वैक्सीन की 2 डोज लगाई जा रही हैं। दोनों डोजों के बीच में 5 से 6 हफ्तों का समय निर्धारित किया गया है। यानी इन दोनों वैक्सीनों को लगवाने के लिए कितने हफ्तों का समय चाहिए? तो इसमें 5 से 6 हफ्तों का समय निर्धारित किया गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने वाले लाभार्थी को उसके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर SMS यानी जिसे मैसेज कहते हैं के माध्यम से टीकाकरण कराने की निर्धारित तिथि, स्थान व समय के विषय में उचित जानकारी प्रदान की जाएगी। यानी जब आप कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराएंगे तो आपका उसमें मोबाइल नंबर मांगा जाता है और उसी नंबर के माध्यम से आपके मोबाइल पर एक SMS आता है। तभी आप लोगों को पता चलेगा कि हमें टीकाकरण कहाँ लगेगा। उसमें तिथि दी होगी, स्थान का नाम दिया होगा और पूरी संपूर्ण जानकारी दी होगी। मित्रों, अगली हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग है कोरोना वैक्सीन के प्रति देश में जागरूकता। कोरोना वैक्सीन के प्रति देश में जागरूकता फैलाना है। तो कैसे जागरूकता फैलाना है, आइए हम समझ लेते हैं। अमेरिका के CDC यानी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक वैक्सीन बहुत शक्तिशाली होती है। यह बीमारी का इलाज नहीं करती बल्कि उनके प्रभावों को बढ़ने से रोकती है। इसी कारण कोरोना वायरस की इस भयावह स्थिति में कोरोना वैक्सीन लगवाना अनिवार्य हो गया है। देश में वैक्सीन के प्रति जागरूकता को लेकर सकारात्मक के साथ नकारात्मक विचारों को भी स्थान मिल रहा है। वैक्सीन लगवाने के बाद उनमें वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे जा रहे हैं। मित्रों, यह बहुत बड़ी बात है कि वैक्सीन लगवाने के बाद उनमें वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे जा रहे हैं, यानी उस वैक्सीन के प्रभाव, जिनमें बुखार व गले की खराश सामान्य लक्षण हैं। यानी कहने का मतलब है जब आप वैक्सीन लगवाएंगे तो उसके 2-3 दिन बाद आपके बुखार आएगा तथा गले में खराश भी आएगी, लेकिन इससे कोई समस्या नहीं है, ये हमारे सामान्य लक्षण हैं। परंतु वैक्सीन के दुष्प्रभाव को रोकने में सहायता हेतु विभिन्न प्रकार के हेल्पलाइन नंबर जनता में जारी कर दिए गए हैं। यानी अगर आपको इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं, ज़्यादा दिख रहे हैं, तो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, आप उस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन को सरकार द्वारा अभी कानूनी रूप में लगवाना अनिवार्य नहीं किया गया है। यानी जरूरी नहीं है कि आप कोरोना वैक्सीन लगवाएं, लेकिन मित्रों, कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए और यह जनता की इच्छा पर आधारित है। यानी आपके इच्छा अनुसार है, आप लगवाना चाहते हैं तो लगवाएं, अगर आप नहीं लगवाना चाहते हैं तो मत लगवाइए। परंतु कोरोना वायरस की महामारी से स्वयं को व अपने प्रियजनों को सुरक्षित करने के लिए
कोरोना वैक्सीन लगवाना आवश्यक है। कोविड-19 के लिए टीकाकरण भारत में स्वैच्छिक है, यानी अपनी इच्छानुसार कोविड-19 का वैक्सीन लगवाइए। इसमें सरकार का कोई जोर दबाव नहीं है। यह लोगों को इस बीमारी से बचने का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है, यानी केवल कोरोना वैक्सीन ही कोरोना वायरस से बचने के लिए एकमात्र उपाय है। टीके हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ साथ काम करके बीमारियों के जोखिम को कम करते हैं। तो मित्रों, आप लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। अगर मित्रों आप लोगों से कोई पूछे कि भारत में कौन कौन सी वैक्सीन लगवाई जाती हैं, तो मित्रों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बता लेंगे कि हमारे भारत में कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन लगाई जाती है। वह भी एक व्यक्ति को 2 डोजें दी जाती हैं। तो मित्रों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से इस पूरे निबंध को समझ गए होंगे तथा आज के बाद आप लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क का भी प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।